साधक भाई की जिज्ञासा है कि आखिर नाम जप कब तक करना चाहिए, कितना नाम जपना चाहिए, भजन कब तक करें, उपासना किस समय तक की जाए कि वह सफल हो जाए। इस प्रकार के कई समानार्थक प्रश्न कमेंट के माध्यम से प्राप्त हुए। जब इन प्रश्नों के विषय में समाधान खोजने का प्रयास किया गया तो पूज्य श्री जय जय बाबा का एक लेख प्राप्त होता है, जिसमें वे लिखते हैं, भजन उपासना कब तक करें। आइए इस लेख का श्रवण करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं संतवाणी के माध्यम से कि उपासना नाम जप कब तक किया जाए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। वे कहते हैं कि संत प्रवर श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते, जब तक ईश्वर का नाम लेते ही आनंद के आंसू न बहने लगे तब तक उपासना की आवश्यकता है। भाई बहन, परमहंस जी का यह कथन उपासना की सीमा रेखा को रेखांकित करता है, चित्रांकित करता है, साधन को निरंतर साधना करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए, उसी प्रत्यक्ष अनुभूति न हो जाए, तब तक उपासना करनी चाहिए। तब तक निरंतर नाम जपते रहो जब तक प्रभु के कृपा की अनुभूति, प्रभु की प्रत्यक्ष अनुभूति मुझे और आपको प्राप्त ना हो जाए। वे लिखते हैं, परंतु बहुत से नासमझ वेदांत की 2-4 पुस्तकें पढ़कर अपने को ब्रह्म मान बैठते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम बोलते रहते हैं। वे लोग कभी शिव ईश्वर की सगुण उपासना नहीं करते, केवल ज्ञानाभिमान से बने फिरते हैं। ऐसे लोग ना तो सदगुरु की शरण में जाकर और ना ही शास्त्रीय मार्ग पर चलकर उपासना भजन साधन ही करते हैं, न तपस्या, न ध्यान, न नाम जप आदि साधनों का सहारा लेते हैं। इस प्रकार वे बहुमूल्य मनुष्य जीवन को नष्ट करके अपने पैरों स्वयं ही कुल्हाड़ी मारते हैं। आचार्य शंकर भगवत प्राद ने कहा, अपने शत्रुओं का संहार किए बिना, पृथ्वी की संपदा इकट्ठा किए बिना यदि कोई कहता फिरे कि मैं राजा हूं, तो इस शब्द के उच्चारण मात्र से कोई राजा नहीं बन जाता। ये बात शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कही। क्या तात्पर्य है इसका? पूज्य महाराज लिखते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि शत्रुओं का नाश किए बिना, आत्मज्ञान रूपी अमूल्य धन को प्राप्त किए बिना कोई ये कहता रहे कि मैं ब्रह्म हूं, तो इससे कोई लाभ नहीं। अहम ब्रह्मास्मि अथवा शिवोहम एक अनुभूति है, इसे बोलकर किसी को सुनाने की आवश्यकता नहीं। अरे भाई, यदि तुम ब्रह्म ही हो तब तो तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं, फिर अहम ब्रह्मास्मि किसे सुना रहे हो? तुमको ब्रह्म का किंचित मात्र भी बोध नहीं हुआ और फिर अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए ये शब्द दूसरों को सुना रहे हो। जब तक अहंकार है तब तक तुम माया के क्षेत्र में ही हो। अज्ञान निंद्रा में सोए हुए पुरुष की तरह नींद में बड़बड़ा रहे हो। अभी जागे कहाँ तुम? अतः उठो, जागो, परम श्रेय की प्राप्ति के लिए उस परम वर्ण का, उस परम पुरुष का, उस परम श्रेष्ठ तत्व का ध्यान करो, नाम जपो, अंतःकरण को शुद्ध करो। परमहंस रामकृष्ण देव कहते हैं, तुम चाहे 1,00,000 बार अनुभव करो कि ये सब तमाशा है, पर जो तुम उन्हीं के हो, उनसे तुम बच नहीं सकते, तुम स्वाधीन नहीं हो। वे जैसा कराएं वैसा करना होगा। जब तक थोड़ा सा भी मैं है, तब तक तुम उस आद्य शक्ति की सीमा के अंतर्गत हो, अधीन हो, उसको छोड़कर जाने नहीं जा सकते। जब तक आपको द्वैत दिख रहा है तब तक ईश्वर की उपासना नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि द्वैत में ही भय है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया, जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इस देह और इंद्रियों की प्रतीति मात्र निश्चित करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये द्वैत मिटता नहीं है। और जब तक ये ना मिटे तब तक भोग्य बुद्धि नष्ट नहीं हो सकती। सत्य स्वरूप का बोध हुआ नहीं और ज्ञानाभिमान के कारण ईश्वर का जो एकमात्र सहारा था वह छोड़ बैठे, बेसहारा बन गए। कलयुग में केवल और केवल हरि का नाम, ज्ञान प्राप्ति का, आत्मा अनुभूति का, आत्म साक्षात्कार का, प्रभु साक्षात्कार का एकमात्र इस कलयुग में कोई साधन है तो हरि का नाम जपना है। बार बार अर्थ भाव से जब साधक जीव प्रभु को पुकारता है,
निश्चय ही प्रभु उसके अंतःकरण में प्रकट हो अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर परम प्रकाश को आलोकित कर देते हैं। महाराज लिखते हैं, समर्थ स्वामी रामदास ने अपने दास बोध नामक ग्रंथ में कहा, हरिहर ब्रह्मादिक हे जयाचे आज्ञाधारक, यूं एक मानवी रंक भेज सिनातर काय गेले। हरि हर ब्रह्मादि देवताओं की जिनकी आज्ञा पालन के लिए, जिनकी बात को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे उन परब्रह्म परमात्मा का भजन तू एक तुच्छ मनुष्य करेगा नहीं तो उसका क्या बनता बिगड़ता है। बन और बिगड़ तो तेरा भाग्य जाता है। यदि तू नाम का सहारा लेता है तो भाग्यहीन होकर भी भाग्यशाली बन जाएगा। कुंडली के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे सारे क्लेश मिट जाएंगे, तुम्हारी सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी, तुम सफलता के शिखर को छू सकते हो। पूज्य जय जय बाबा कहते हैं, बस भगवान का नाम जपते रहो। जो अज्ञानी मुनि है, जिनकी हृदय ग्रंथि का भेदन हो चुका है, जो लोग जिनका जगत से कोई कर्तव्य अवशेष नहीं रहता, वे भी भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं। जैसा भागवत में कहा गया कि जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई, जो सदा आत्मा में रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। इसलिए आजीवन भगवान की सगुण भक्ति भजन उपासना छोड़नी ही नहीं चाहिए। यदि बाबा के कहे अनुसार हम और आप अपना कल्याण चाहते हैं तो नित्य निरंतर केवल और केवल अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए अपने प्रभु का नाम पुकारिए। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु का नाम जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।